वेलकम टू दिल से डायरी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो वंशिका की डायरी में बताया था कि इसका सेकंड पार्ट भी है जो हम आपको आगे बताएंगे। तो आज हम उसी स्टोरी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ के नजरिए से। जी हाँ, इंटरेस्टिंग राइट? यानी ये जो पेजेस अब तक थे वो थे वंशिका की डायरी से, लेकिन आज जो हम बताएंगे वो होंगे सिद्धार्थ की डायरी से। अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया है कि वंशिका और सिद्धार्थ कैसे मिले और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। पहले तो दोनों कभी कभी मरीन ड्राइव पे मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और ये कभी कभी मिलने वाला सिलसिला डेली रूटीन में कब बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो हाँ, अब इन दोनों को मिले हुए करीब 10 महीने बीत गए थे। वंशिका मुंबई के एक बड़े डिजाइनर के साथ एक हाई बजट मूवी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो मुंबई जैसे शहर में अपना फर्स्ट ब्रांड आउटलेट खोलने की तैयारी में थी। सो एक्साइटिंग राइट? उसका सपना बिल्कुल सच होने वाला था। सिद्धार्थ ने वंशिका को बताया था कि उसका ना डायमंड का कोई छोटा सा बिजनेस है। तो वंशिका कभी उसके ऑफिस तो गई नहीं थी, लेकिन उसके फ्लैट पर अक्सर जाया करती थी चिल करने। उसका अपार्टमेंट वर्ली में था, बिल्कुल सी फेसिंग। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सिद्धार्थ का फ्लैट था। लिविंग रूम और मास्टर बेडरूम के दीवार पूरे शीशे के थे और वहां से सिटी और सी का व्यू तो इतना प्यारा दिखता था कि मजा ही आ जाता था। वाओ राइट? वर्ली सी फेसिंग फ्लैट, प्रीटी इंप्रेसिव हाँ सिद्धार्थ? तो एक दिन दोनों उसी बालकनी पे गपशप कर रहे थे चाय के साथ। तभी वंशिका का फोन रिंग हुआ। वंशिका ने कॉल कट करके साइड में रख दिया और सिद्धार्थ से वापस बात करने लगी। 5 मिनट बाद फिर कॉल आया। उसने फिर से वही किया। 3-4 बार वही चीज लगातार हुई तो सिद्धार्थ ने पूछ लिया, किसका कॉल कट कर रही है बार बार? उठा ले, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। वंशिका ने बोला, अरे यार क्या बताऊं, 1 महीने से मम्मी पीछे पड़ी हुई है, शादी कर ले शादी कर ले। शादी के लिए मना किया तो बोलती है शादी नहीं तो सगाई कर ले, लड़का बहुत अच्छा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। परेशान होके मैंने भी बोल दिया था, ठीक है 2 नंबर देखती हूँ। बातचीत में लड़का ठीक लगा, बट दैट्स इट, मुझे उससे शादी नहीं करनी। लेकिन मम्मी के कहने पे वो मुंबई आने वाला है मुझसे मिलने। अब जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो मैं क्यों मिलूं? हद है यार मम्मी भी। वंशिका की शादी की बात सुन के सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मन में तकलीफ सी हुई, या कह लो अजीब सी इरिटेशन हो रही थी। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों करनी है शादी? अभी तो करियर बनाने का टाइम है ना। वंशिका ने बोला, हाँ वही तो, खैर छोड़ना इन बातों को, ज्यादा फोर्स करेंगे तो मिल लूंगी एक बार। शादी करना नहीं करना तो मेरे हाथ में है राइट? सिद्धार्थ ने थोड़ा सा sarcastic होते हुए बोला, हाँ अभी सब थोड़ा फोर्स करेंगे तो मिल लेना, फिर आगे जब सब फिर से फोर्स करेंगे ना तो शादी भी कर लेना तू। हाँ? वंशिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना उखड़ रहा है? मेरी शादी के पीछे पड़े हैं सब, तेरी आजादी थोड़ी ही छीने जा रही है। तू चिल मार, मैं हैंडल कर लूंगी। चल ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वंशिका सिद्धार्थ के मन में चल रही इस कश्मकश को समझ ही नहीं पाई। दोनों बाहर गए, वही मरीन ड्राइव पे। दोनों बैठे थे। वंशिका बताए जा रही थी वो किस डिजाइन पे क्या क्या काम कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ के कान में जैसे आवाज ही नहीं जा रही थी। वो ना किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और अंदर से बहुत बुरा फील कर रहा था। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी 1 घंटे पहले वो इतना खुश था और अचानक उसे वंशिका की शादी का सुन के इतना बुरा क्यों लग रहा था। तभी वंशिका ने उसे हिलाते हुए कहा, ओए कहाँ खो गया? क्या देख रहा है तब से? सिद्धार्थ ने बोला, देख कितना अच्छा सनसेट था, लेकिन ये काले बादल कहाँ से आ गए? कितना डरावना सा दिख रहा है। गरजता हुआ ये बादल और दहाड़ता हुआ ये समुंदर, जैसे कहीं लड़ने जा रहे हो। वंशिका ने उसे शॉकिंगली देखा और उसकी फोरहेड पर हाथ रखते हुए बोलती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बट शिट, उसका तो शरीर तप रहा था। सिद्धार्थ को तेज फीवर था। वंशिका तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये तो सच में बीमार था। पहले तो उसने सिद्धार्थ को डांटा, पागल तूने बताया क्यों नहीं तुझे फीवर है?
फिर तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कार की तरफ बढ़ी। उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। रिटर्न आते वक्त केमिस्ट से मेडिसिन ली और उसके घर लेकर गई। सिद्धार्थ की तो आंखें भी नहीं खुल रही थी। वंशिका ने तुरंत गरम रोटी और पनीर की सब्जी बनाई, सिद्धार्थ को टीका लगाकर बिठाया और अपने हाथ से प्यार से उसे खिलाई जा रही थी। सिद्धार्थ उसे एक तरफ से देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसे तो जैसे आज अपना बीमार होना भी अच्छा लग रहा था। उसने दवाई ली और लेट गया। फीवर अभी भी कम नहीं हुआ था। वंशिका उसे ठंडे पानी की पट्टी देने लगी, पर वो भी काफी थक चुकी थी। उसे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो तेज बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वंशिका भी वहीं सोई हुई थी। उसके चेहरे पर उसके घुंघराले बालों ने जैसे पूरी तरह से पर्दा किया हुआ था। सिद्धार्थ ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से साइड किया और नींद में बेहोश उस प्यारे से चेहरे को निहारने लगा। कुछ देर बाद वो बेड से उठा और रूम की खिड़की को खोला। बारिश की हल्की हल्की छींटें ठंडी हवा के साथ उसके चेहरे पर आ रही थी। वो फिर वंशिका की ओर मुड़ा और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। आज सुबह वही काले बादल, ठंडी हवाएं और बारिश की बूंदें और समुंदर की आवाज जैसे उसके लिए किसी खूबसूरत गाने पे बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर रहे थे। और सिद्धार्थ के मन में वंशिका को देखकर गाना चल रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। सिद्धार्थ समझ चुका था कि उसकी ये प्यारी सी दोस्ती एक नए और खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी है। वंशिका जब उठी तब सिद्धार्थ एक ट्रॉली पैक कर रहा था। वंशिका ने उठ के देखा और चौंकते हुए पूछा, कहाँ जाने की पैकिंग चल रही है तेरी? सिद्धार्थ ने बोला, मेरी नहीं, हमारी पैकिंग चल रही है। वंशिका बोली, कल तुझे फीवर था और आज बाहर घूमने जाना चाहता है तू? प्लीज यार, और वैसे भी मुझे उस लड़के से मिलने जाना पड़ेगा आज, रहने देते हैं ना? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और वॉशरूम में ढकेला। बोला, जा फ्रेश हो जा, फिर निकलना है। वंशिका जब तक वॉशरूम से निकली सिद्धार्थ पैकिंग कर चुका था। उसने दोबारा वंशिका का हाथ पकड़ा, ट्रॉली उठाई और सीधे गाड़ी में जा बैठे दोनों। वंशिका को भी उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो भी मुस्कुराई जा रही थी। फीलिंग्स तो उसे भी थी, नहीं तो आज के टाइम में किसी की इतनी केयर कौन करता है भला। हंसते हंसते वो गाने लगी। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। और सिद्धार्थ को देख के आंखों से इशारे कर रही थी, मानो सिद्धार्थ के दिल की हालत समझ के वो उसके अनकहे सवाल पर हामी भर रही हो। सिद्धार्थ ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कार के डैशबोर्ड से रिंग निकाली और गाना गाते हुए उसे वो रिंग पहना दी। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। ये गाने भी कितने खूबसूरत होते हैं ना। जब अपनी फीलिंग्स बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं तो ये गाने हैं जो कुछ शब्दों में ही हमारे दिल की पूरी हालत एक बार में बयां कर देते हैं। पहले तो वंशिका बहुत खुश हुई, सिद्धार्थ से गले लगी, लेकिन फिर उसने पूछा, पर ये रिंग कहाँ से आई? उस पे सिद्धार्थ ने बताया, तुम्हारी मम्मी ने तो लड़का भेजा तुमसे मिलने। मेरी मम्मी और महान है, सीधे रिंग ही भेज दी थी कि लड़की पसंद करो और सगाई कर लो। दोनों ने कार स्टार्ट की और फिर से मरीन ड्राइव की तरफ निकल गए। कुछ ही महीनों में वंशिका ने अपना पहला ब्रांड आउटलेट खोल लिया, वो भी साउथ बॉम्बे में। वंशिका और सिद्धार्थ की सगाई होने वाली है। सिद्धार्थ ने अब जाकर वंशिका को बताया कि वो वर्ली वाला फ्लैट उसके किसी रिश्तेदार का नहीं, उसी का है और मुंबई में उसकी ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं। और हाँ, वो कोई छोटा मोटा डायमंड का बिजनेस ओनर नहीं,
बल्कि गुजरात में डायमंड के बिजनेसेस में टॉप 5 में आता है। सिद्धार्थ बस ये चाहता था कि कोई भी लड़की उसका पैसा देखकर उससे प्यार नहीं करे, इसलिए उसने कभी वंशिका को सारी सच्चाई नहीं बताई। पर वंशिका से बेटर लड़की उसे मिल ही नहीं सकती थी, राइट? तो गाइस, ये थी वंशिका और सिद्धार्थ की कहानी। बिल्कुल कुछ कुछ होता है कि डायलॉग जैसी। प्यार दोस्ती है ना? सो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड ऐसी प्यारी स्टोरी सुनने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल से डायरी। और अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।